माँ, बस बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम्हारी बहू का दिमाग खराब हो गया है। कुछ दिनों के लिए बेहतर होगा इसे मायके भेज दो। गुस्से में बोल पड़ा रोहन। बेटे की बात सुन पद्मा जी हैरान थी। बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तुम? सही तो कह रहा है माँ भैया, रोज रोज के कलेश से तो अच्छा है कुछ दिनों के लिए उनको मायके ही भेज दो। जब से मैं आई हूं इन दोनों को रोज रोज कलेश करते ही देखती हूँ। कभी हंसी खुशी से ये रहते ही नहीं है। तभी बीच में ही बोल पड़ी पद्मा जी की बेटी नीलम। नीलम अभी 10 दिन पहले ही मायके आई थी और एक हफ्ते से लगातार भैया भाभी की लड़ाई देख रही। और इधर पद्मा जी ये सोच के हैरान थी, आखिर उनकी बहू रचना को अचानक हो क्या गया। ऐसी तो नहीं थी, पिछले 2 सालों से इस घर को इतने अच्छे से संभाल के रखी है, फिर अचानक से ये गड़बड़ी कैसे हो रही है। जरूर कुछ ना कुछ बात है, या बहू कहीं बीमार तो नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है। सोच सोच परेशान हो गई पद्मा जी। रोहन तो गुस्से में ऑफिस चला गया बिना कुछ खाए पिए। पद्मा जी उठकर अपनी बहू रचना के पास जाती हैं, जो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। आए दिन दोनों पति पत्नी के बीच में जम के लड़ाइयाँ हो जाती और इस लड़ाई में रोहन खाना भी फेंक कर चला जाता। कभी ढंग से खाना भी नहीं खाता। रोहन खाना खाकर नहीं जाता तो बेचारी रचना भी पूरे दिन भूखी ही रह जाती। पद्मा जी रचना को रोते हुए देख कहती हैं, चुप हो जाओ बहू, मैं आज रोहन से बातें करती हूँ। क्या बात करोगी मम्मी, क्या बात करोगी? भाभी की हरकतें ही ऐसी हैं, ना चाहते हुए भैया इन्हें उल्टा सीधा बोल कर चले जाते हैं। इनकी वजह से तो भैया ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं। जाने कैसा खाना बनाती हैं। वैसे तो तुम बड़ी तारीफ कर रही थी इनके खाने की, तुम भी झूठ ही बोलती हो माँ। आज तो देख ही लिया तुम्हारा और तुम्हारी बहू का। एक हफ्ते से लगातार इनकी लड़ाइयाँ देख रही हूँ। चुप हो जा नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है। रचना वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू, कुछ दिक्कत है क्या? कुछ परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ ना। खाना तो मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि वही खाना तो हम भी खाते हैं। सब कुछ सही रहता है, फिर रोहन जानबूझकर क्यों खाना फेंक रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही? सास की बात सुन रचना रोते हुए कहती है, नहीं माँ जी, मुझे खुद नहीं पता आखिर रोहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। रोहन तो कभी खाने को नहीं फेंकते, फिर इस समय कैसे? बहू की बात सुन सोच में पड़ गई पद्मा जी। फिर उन्होंने कहा, बहू एक काम करते हैं, शाम को खाना मैं बनाऊंगी, देखती हूँ क्या करता है रोहन। कहते हुए पद्मा जी चली गईं। शाम को खाना पद्मा जी ने ही बनाया। रोहन ने बड़े चाव से खाना खाया। माँ, सच कहता हूँ आज पूरा 8-9 दिन बाद जाकर मेरा पेट भरा है, नहीं तो भूखे ही मर जाता। पद्मा जी सोच में पड़ गई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वही खाना तो हम भी खाते हैं जो बहू बनाती है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर रोहन को अच्छा क्यों नहीं लगता? सोच में डूब गई पद्मा जी। अगले दिन सुबह फिर रचना ने खाना बनाया और रोहन के आगे खाना दे दिया। पहला निवाला डालते ही रोहन ने खाना उठाकर फेंक दिया। हद कर दी हो यार, एक काम करो तो मुझे रहने ही दिया करो। माँ, या तो तुम खाना बना के मुझे दो या फिर रहने दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। फिर से रचना की आंखों में आंसू आ गए। पद्मा जी कभी रोहन को देखती, कभी रचना को, कभी खाने को। क्या भाभी, जब आप अपने पति का पेट भर खाना नहीं खिला पा रही हैं, अपने पति का पेट नहीं भर पा रही हैं, किसी और को क्या खिलाओगी? आपने तो हद ही कर दिया है। आपके चक्कर में मेरा भाई कितना दुबला हो गया है। फिर से बोल पड़ी नीलम। कुछ सोचते हुए पद्मा जी ने रोहन का खाना उठाया और 1 चम्मच खाना मुंह में डाली। सब्जी भी खाई। अंदर किचन में जाकर वहां से भी खाना लेकर टेस्ट किया। दोनों ही खाने में जमीन आसमान का अंतर था। समझ गई पद्मा जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन जैसे ही रचना खाना बनाकर निकली, पद्मा जी तुरंत जाकर एक मोबाइल वीडियो ऑन करके किचन में छुपा देती हैं। कुछ देर बाद जब रोहन ऑफिस जाने लगा, रचना रोज की तरह खाना निकाल पानी रख कर आती है और जब खाना ले जाने लगी तो पद्मा जी पीछे से भागती हुई आई।
और रचना से बोली, बहू एक काम कर, ये थाली ना मुझे दे दे, बाहर कोई भिखारी आया है, मैं उसे खिला देती हूँ, तुम ना रोहन के लिए दूसरी थाली बना लो। कहते हुए पद्मा जी खाने की थाली लेकर चली जाती हैं। रचना दूसरी थाली निकाल रोहन को देती है। इधर पद्मा जी वो थाली लेकर सीधे अपने कमरे में गई, जहां नीलम बैठी मोबाइल देख रही थी। पद्मा जी उसके आगे खाने की थाली रखते हुए बोलती हैं, लो नीलम, खाना खा लो। माँ, तुम क्यों लेके आई हो? भाभी कहाँ हैं? कोई बात नहीं बेटा, खाना खाने से मतलब है, तो खा तो सही। जैसे ही नीलम ने पहला निवाला खाया, तुरंत ही थूक दिया। छी माँ, ये क्या है? खाना है ये जहर? इतना नमक? अब समझी भैया क्यों भाभी से इतना चिढ़ते हैं। तुम खाकर देखो, इतना ज्यादा नमक। लेकिन माँ, ये थाली तो भैया के लिए भाभी ने निकाली थी ना? अच्छा, तुझे कैसे पता ये थाली भैया के लिए थी? इतना सुनते ही सकपक आ गई नीलम। माँ, वो मैं तो बस। बोली नहीं निकल रही ना बेटा, मैं बताती हूँ, ये देख। कहते हुए पद्मा जी ने मोबाइल ऑन करके वीडियो नीलम को दिखाया, जिसमें रचना जैसे ही पानी लेकर रोहन को देने जाती है, उसी समय झटके से आकर नीलम सारे खाने में नमक डालकर चली जाती है। वीडियो देख नीलम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है नीलम? गुस्से में पूछा पद्मा जी ने। माँ, वो मैं। नीलम, तुम्हें पता भी है कि तुमने किया क्या है? मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। जब तुम हर बार रचना के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, तभी मैं समझ गई थी जरूर कोई ना कोई बात है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी थी और जानबूझकर मैंने ये वीडियो बनाया। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी बेटी होकर तुमने ऐसा किया? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। इतना सुनते ही नीलम भी चिढ़ गई। हाँ हाँ माँ, कर लो शर्म, अब तो शर्म ही आएगी ना। बहू जो आ गई है, 24 घंटा तुम्हारे मुंह पर अब बहू का ही नाम रहता है ना। बेटी तो अब तुम्हारे लिए पराई हो गई है ना। ये कैसी बातें कर रही हो नीलम? तुम्हारी जगह अलग है, बहू की जगह अलग है। जब तक तुम इस घर में थी, मेरा सब कुछ तुम्हारे ऊपर था, और तुम्हारे जाने के बाद मेरी देखभाल, मेरी सेवा सब कुछ रचना ही तो कर रही है। तो बुरा क्या है इसमें? तो इसलिए तुम सबकी नजरों में रचना को गिराना चाहती थी? इसलिए तुम अपने भैया भाभी की जिंदगी में आग लगाने पर तुली हो, जानबूझकर उनकी लड़ाइयां करवा रही। अगर यही वीडियो ले जाकर मैं उन दोनों को दिखा दूं तो सोचो, उन दोनों की नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। और मेरे बाद वो दोनों तुम्हें इस घर में दोबारा कभी बुलाएंगे भी नहीं। दिखाऊं ले जाकर ये वीडियो दोनों को? इतना सुनते ही सच में डर गई नीलम। अभी तो ये बात बस माँ तक ही है, अगर भैया भाभी तक पहुंच गई तो सच में उसका मायका छूट जाएगा। क्या मुंह दिखाएगी वो भैया भाभी को। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत करना। माँ, मुझसे गलती हो गई, तुम मेरी माँ हो ना, मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? इस बार माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ हूं, इसलिए बहुत सोच समझकर सोचा अकेले में तुझे समझा दूं। समझ गई तो ठीक है, नहीं तो सबके सामने तेरा जो होता होता। मेरे भी संस्कारों पर बहू उंगली उठाती कि नहीं उठाती? बेहतर होगा बेटा, 2 दिन 4 दिन जो भी रहना है खुशी खुशी रह लो। इस घर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करो। और अगर तुम्हारी अब ऐसी ही हरकत रही तो मैं खुद तुम्हारी माँ तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी 2 दिन से ज़्यादा यहाँ रहने नहीं दूंगी, या मैं तुम्हें खुद भी दोबारा बुलाऊंगी नहीं। रोने लगी नीलम। माँ की बातें सुन, उसने तो अपनी तरफ से पूरी चालाकी दिखाई थी भाभी को सबकी नज़रों में गिराने की, लेकिन यहाँ वो खुद ही अपनी ही माँ की नज़रों में नीचे गिर गई। बेटी की इज्जत की खातिर उसे एक मौका देते हुए पद्मा जी ने ये बात बहू और बेटे को नहीं बताई। और वैसे भी जब पद्मा जी खुद अपनी बहू के आगे ढाल बनकर खड़ी हैं, तो भला बहू को टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है।